सभी को नमस्कार। माननीय गिरिराज सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मेरे मित्र, सिद्धहस्त लेखक, साहित्यिक, प्रखर वक्ता श्री प्रफुल्ल केतकर जी, जिनको आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे हिंदू केसरी सुरेश चवाणके जी, बहन सुप्रिया जी, बलदेवराज सचदेवा जी, के जी सुरेश जी, सभागार में बहुत गणमान्य बैठे हुए हैं। मैं नामोल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन सूत्र संचलन करने वाली बहना पूजा प्रसून, उनका ज़रूर नामोल्लेख करेगी। और 13 लोगों को यहाँ पर स्वातंत्र्य वीर सावरकर सेवा सुरक्षा समरसता पुरस्कार दिया जाने वाला है। ऐसे भी सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित है। बैठने को जगह नहीं है, सब खड़े हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो महिलाएं और कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं तो बैठे हुए युवा उनको बैठने के लिए जगह दे, और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है वो इस तरफ अधिक ध्यान दें। और सभागार अंतिम क्षण तक कोई छोड़ेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। माय होम इंडिया की ये विशेषता है। साथियों, सावरकर जयंती का कार्यक्रम जोरों शोरों से क्यों होना चाहिए? तो एक बात आप थोड़ा गौर करके सोचेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इतने सारे महापुरुष होकर गए, स्वाधीनता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे कितने सारे महान लोग होकर गए। लेकिन स्वाधीनता के बाद में देश के दुश्मनों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी पर आघात किया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को रात दिन याद किया है, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने के प्रयास किए हैं, उनकी छवि को मलिन करने का घृणित प्रयास किया है, तो वो एकमात्र व्यक्ति स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। ऐसा क्यों? क्यों इतनी टीका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर नहीं होती, महात्मा गांधी जी के ऊपर नहीं होती, नेहरू के ऊपर भी नहीं होती? इतने सारे महापुरुष होकर गए जिन्होंने, कई लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां की होगी, उनको भी कुछ झूठ मूठ का कुछ दूषण लगाने का काम किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ सावरकर ही क्यों? इसका अगर आप उत्तर खोजेंगे तो वो उत्तर ये है कि टीका करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले, झूठ बोलने वाले, पाखंडी लोगों की राजनैतिक मौत का सामान अगर किसी के अंदर है तो सावरकर के विचार के अंदर है, सावरकर के लेखन के अंदर है, सावरकर के वक्तृत्व के अंदर है, जो उन्होंने बोला है, सावरकर के तेजस्वी जीवन के अंदर है, जो उन्होंने जिया है, जीकर दिखाया है। एक एक ऐसी बातें वो बोलकर गए हैं जो आपको सुनेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे तो त्रिकालाबाधित सत्य लगेगा, किसी भी युग में एप्लीकेबल लगेगा। ऐसे उनके विचार आपके ध्यान में आएंगे। प्रमुख वक्ता के रूप में मैं कुछ बातें आपको बताने का यहाँ प्रयास करूँगा। वास्तविक में सावरकर के ऊपर 7 दिन की 2-2 घंटे की व्याख्यान माला अगर होती है तो कुछ हद तक हम सावरकर को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। लेकिन जैसे बताया गया कि भगूर में जन्म हुआ, और जिस दिन चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा हुई, रैंड को गोली मारने के कारण, रैंड अंग्रेजी अधिकारी था जिसने बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित किया। प्लेग का वहाँ पर बहुत बड़ा फैलाव हुआ था, और उस बहाने उन्होंने जाकर घर घर में देवी देवताओं को उखाड़कर फेंकना वगैरह ये सब करना चालू किया, हिंदुओं का अपमान करना चालू किया, महिलाओं के इज्जत आबरू के साथ खेलना शुरू किया। तो रैंड का चापेकर बंधुओं ने वध कर दिया। उनको जब फांसी हुई तब 14-15 साल का वीर सावरकर था, बहुत अस्वस्थ हुआ कि अपने देश के लिए जो मर मिटा है, ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाता है। बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे अपनी देवी माँ के सामने, कुलदेवी के सामने पलथी मारकर बैठे और कसम खाई
सावरकर जी ने कसम खाई, 14वें वर्ष में कसम खाई कि रणांगण में दुष्ट शत्रु को मारते मारते मरते दम तक मैं लड़ता रहूंगा। अब जिन्होंने ये कसम खाई है उस व्यक्ति से आप कभी अहिंसा की अपेक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मूल शपथ में ही सशस्त्र क्रांति का आगाज था। उनके सारे जितने जिनको अंग्रेज कारनामे मानते थे उनको उनके कारण बहुत लोकप्रिय हो गए, युवाओं में लोकप्रिय हो गए, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के भी बहुत लाडले हो गए। उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। तो तिलक जी ने पूछा क्यों जाना चाहते हो? तो सावरकर जी कहते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग आकर हमको इतने लंबे अरसे तक गुलाम बनाकर रखे हैं, ये लोग कैसे लोग हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी योजनाएं क्या है, इनका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये मुझे समझना है, इसलिए मुझे लंदन जाना है। तो तिलक जी कहते हैं अच्छा, तो आप शत्रु के घर के अंदर जाकर धमाका करने का सोच रहे हो? और उन्होंने मदद की, कई लोगों ने मदद की। घर की माताओं बहनों ने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रख दी, गहने गिरवी रखे। बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए बताना ज़रूर चाहूँगा, सावरकर जी ने विवाह किया तो अपने ससुर को कहा कि मैं आपकी बेटी से इसलिए विवाह कर रहा हूँ क्योंकि आप सधन हो और मेरे विदेश में जाकर पढ़ाई का खर्चा आप करोगे, इस शर्त पर मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। मतलब शादी भी की है, वो कंडीशनल है और सिर्फ देश के लिए है। और पत्नी को स्पष्टता से बताया कि देखो, तुमको मेरे साथ शादी करके कोई सुख मिलने वाला नहीं है, मैं सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला हूं, तुम सोचो। और विवाह भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे विदेश जाने का खर्चा करे। इतना क्लियरिटी, इतना सत्य, कोई छुपाई नहीं चीज। पत्नी कहती है आप जैसे भी हो मैं आपका स्वीकार करती हूं और अंतिम सांस तक जिस भी परिस्थिति में आप रहोगे मैं आपका साथ दूंगी, आप निश्चिंत रहकर मुझसे विवाह कीजिए। ऐसे थे सावरकर और ऐसी थी उनकी पत्नी। गए विदेश, बहुत सारे किस्से बताने जैसे, समय की कमी है। आप जानते हैं मदन लाल धिंगरा को, जो एक अर्थ से बहुत अच्छे वेल्दी परिवार से आया हुआ, पढ़ने के लिए लंदन में आया हुआ, जिसके अंदर भारत स्वाधीनता वगैरह ये सब कुछ नहीं था, उसके अंदर स्वाधीनता की ज्वाला जलाने का काम सावरकर ने किया है, आप सभी इसको जानते हैं। और फिर उन्होंने जब करजन वायली का वध किया, उसके बाद में जब उनको जेल में रखा और उनको फांसी होने वाली थी, लेकिन मुकदमा चालू होने से पहले ही जैसे उनको जेल में डाला था, भारत के लोग जो वहाँ पर सालों से रह रहे थे ब्रिटेन में, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। मदनलाल धिंगरा ने जो अंग्रेज अधिकारी को मारा उसकी भत्सना करने का, उसकी निंदा करने का प्रस्ताव, क्योंकि हमको भैया इंग्लैंड में रहना है, अंग्रेज़ों के शहर में रहना है, और हमारा हिंदुस्तानी अगर ऐसे करने लगेगा तो अंग्रेज सारे हमारे ऊपर शक से देखेंगे, इसलिए हम सामने आकर बताएंगे नहीं मदनलाल धिंगरा ने गलत किया। सब हिंदुस्तानियों को एकत्रित करके एक प्रस्ताव रखा गया कि मदनलाल धिंगरा ने जो गैर कानूनी काम किया है, जो गलत काम किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, और ये सारी सभा एक मुख से इस प्रस्ताव को पारित करेगी। सावरकर जी पहले ही पहुंचे थे, उन्होंने खड़ा रहकर उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव को एक मत से पारित नहीं होने दूंगा। मदनलाल धिंगरा ने जो किया है अपने देश के लिए किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। भगदड़ मच गई। अंग्रेज पुलिस उनको पकड़ना चाहती थी, कुछ ना कुछ इल्जाम डालना चाहती थी, लेकिन सावरकर जी मिल नहीं रहे थे। अब यह मौका मिल गया तो सावरकर को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। अब देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है, इसके जवाब कैसे है। उन्होंने पुलिस को कहा आपका लॉ कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर गुनाह साबित नहीं होता है तब तक वो गुनहगार नहीं है, और अभी तक मदनलाल धिंगरा के ऊपर गुनाह साबित होना छोड़ो, मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है।
और भारतीय लोग वहां पर उसको गिल्टी बोलकर उसके लिए क्षमा याचना या उसकी निंदा करने के लिए लगे थे, तो वो आपके कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो आपके कानून को बचाने के लिए मैं उधर जाकर उसके विरोध में खड़ा रहा। मैं तो आपके कानून का संरक्षक बनकर खड़ा रहा, आप मुझे यहां पर घेर रहे हो। देखिए, ये बुद्धि है। आपका ही कानून और आपके ऊपर मैं पलटाऊंगा। और ये क्विक विटेड हजर जवाबी कहते हैं, उसके जवाब तैयार है। उसके 2-3 उदाहरण में फटाफट बता देता हूं। जैसे उनको 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब डिक्लेयर किए गए, एक विशेष अदालत ने कहा कि आपको 2 बार आजीवन कारावास, मतलब 25-25 साल, मतलब कुल 50 वर्षों का आजीवन कारावास। तो आप कल्पना कीजिए कितनी गंभीर बात है। अब मुझे पूरी जिंदगी, शायद मेरी मौत भी वहां हो जाएगी, 50 वर्ष में जेल में रहने वाला हूं। तो व्यक्ति किस सत्ते में, किस दुख में रहेगा, किस चिंता में रहेगा। सावरकर जी क्या कहते हैं, अच्छा आप मुझे 2 लाइफ टर्म दे रहे हैं, मैं तो हिंदू हूं, मेरा तो पुनर्जन्म पर विश्वास है। आप तो ईसाई लोग हो, आपका पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है। जब आप मुझे 2 लाइफ टर्म देते हो, मतलब आप हिंदू फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हो कि पुनर्जन्म होकर दूसरा जन्म लेता है, और फिर उस दूसरे जन्म में भी आप लाइफ सेंटेंस उसको दे रहे हो। नहीं तो अगर आपकी कंसेप्ट में ही नहीं है तो 2 लाइफ सेंटेंस आप कैसे दे सकते। अब ये उत्तर न्यायाधीश को व्यक्ति कब देता है, जब उसको उसका पूरा भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा। जब उनको सामने खड़ा रहकर उनके गले के बिल्ले में 50 लिखा हुआ देखकर वहां का जो जुल्मी जो जेलर है बेरी, वो बेरी उसको देखता है, सावरकर 50 साल जिंदा रहोगे क्या, 50 साल तुम। सावरकर बेरी को उत्तर देते हैं, 50 साल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा मेरी चिंता छोड़ दो, 50 साल तेरी सरकार भारत में रहेगी क्या, इसकी तुम चिंता करो। परिणामों की परवाह न करते हुए सामने उत्तर तैयार है। आपको तो पता है, फिल्मों में भी दिखाया है कि जब उनको बंदीवास में रखा था रत्नागिरी में, हाउस अरेस्ट, तब आए थे ढूंढने के लिए। उनको कुछ खबर मिली कि उन्होंने एक कविता लिखी और उस कविता ने बड़ा बवाल मचा दिया है। तो उसका प्रूफ ढूंढने के लिए जब कलेक्टर पुलिस को लेकर आता है और घर की पूरी तलाशी लेता है, तो वो पत्र उन्हीं के हाथ में है जो पीछे उन्होंने छुपा के रखा है, वो कविता उनके ही हाथ में है। और बाद में जब डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपके घर से मैं आपकी 4 किताबें जब्त करके लेकर जा रहा हूं, तो सिग्नेचर करने के लिए, तो वो जो कागज ढूंढने के लिए आए हैं उसी कागज को उल्टा करके उनके सामने रखते रहते, इस पर सिग्नेचर कीजिए। तो वो सिग्नेचर करके जाने लगते हैं। तो सावरकर जी पूछते हैं कि आपने घर ढूंढा, आपको कहीं हथियार विथियार मिला। तो कहते हैं नहीं, हथियार कोई मिला नहीं। तो सावरकर जी कहते हैं कि सबसे पावरफुल हथियार पर तो आपकी नज़र ही नहीं पड़ी, करके वो अपनी पेन को, कलम को उनके सामने पकड़ते हैं। और तब वो कलेक्टर बोलता है कि इस हथियार की जब्ती का अभी तक दुनिया में कोई कानून नहीं बना है। ये हजर जवाबी, क्विक विटेड, ऐसे ही बार बार परेशान करने के लिए लोग आते थे, कुछ ना कुछ करके देखने के लिए, निगरानी करने के लिए क्या चल रहा है। सावरकर बड़ा खतरनाक आदमी है। एक बार ऐसे उसके घर का पूरा छानबीन करने के लिए आए और सावरकर जी और उनकी पत्नी आंगन में बैठी हुई थी। तो बोले जाइए तलाशी लीजिए, जो तलाशी लेनी है पूरा ढूंढ लीजिए घर। तो ढूंढ लिया, कुछ मिला नहीं। तो सावरकर जी ने पूछा, देख लिया आपने पूरा घर मेरा? तो पुलिस कहती है, कलेक्टर बोलता है हाँ देख लिया। अरे तुमने तो मेरा घर देखा ही नहीं, तुमको मेरे घर का मैप मालूम है? तो बोला नहीं नहीं। तो पत्नी को बताया, जाओ जरा अपने घर का जो ये है नक्शा है वो इनको लाकर दिखाओ। अब पत्नी भी तो पत्नी थी, वो अंदर गई और अखंड भारत का नक्शा लेकर सामने लेकर आई। और सावरकर जी ने कहा मेरे घर की तलाशी लेनी है, ये मेरा घर है। ये ऐसे सावरकर है। और ऐसे उनके हजारों किस्से जो वास्तविक में है, जो लोगों ने बताए, जो लोगों ने अनुभव किए, उन्होंने लिख के रखे हैं, वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। सावरकर जी ने 1857 के ये जो किताब है जो आज भेंट दी गई है, ये किताब प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की हुई है। और उन्होंने आज आप सबको जो अवॉर्डी और आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी है, उस प्रभात जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी था। मैंने कहा आपका भी सम्मान करता हूँ। अरे नहीं, हमको सम्मान विमान नहीं चाहिए, हमको काम करना है। ऐसे ही लोग हैं। तो ये जो
सावरकर पुस्तक लिखे हैं 1857 का स्वातंत्र्य समर, जिसको अंग्रेजों ने एक सिपाहियों की छोटी सी विद्रोह, म्यूटिनी वगैरह ऐसे शब्द देकर अपमानित किया था, उसको सम्मानित करने का काम सावरकर जी ने किया। और ये दुनिया की पहली किताब है जिसका प्रकाशन होने पहले ही उसको प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित करने के बावजूद वो वहाँ से निकल गई, लंदन से भारत में छपी। और एक बात मैं डंके की चोट पर आपको बताता हूँ, सावरकर जी का लंदन में निवास और अंडमान के कारागार में जाने तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में प्रफुल्ल जी भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, चाहे किसी की हत्या हुई है या कहीं बम फोड़ा गया है या कुछ भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, उन सभी घटनाओं के तार ये वीर सावरकर के पास पाए जाते हैं। मतलब ये व्यक्ति एक जगह बैठकर, कहते हैं ना, सेनापति बापट कहता है मैं बॉम्ब लेकर जा रहा हूं, भारत में जाकर मैं बॉम्ब फोड़ने वाला हूं, मैं इतना गुस्सा हूं इनके ऊपर। सावरकर कहते हैं बॉम्ब फोड़कर क्या होने वाला है, जिसने तुमको बॉम्ब दिया उसके पास जाओ और ये बॉम्ब बनाने की जो रेसिपी है, विधि है, वो उससे बाय हार्ट करके आ जाओ, वो रेसिपी लेकर वापस चले जाओ भारत में, और एक समय 100 जगह पर बम फटे, ऐसा कुछ करो ना। एक बम फटने से क्या होगा? खतरनाक किस्म का व्यक्ति एक अर्थ से, और जिसको वास्तविक में अंग्रेज सरकार डेंजरस कहती थी। देखिए, सावरकर जी का जब नाम आता है तब वो जो मोरिया नाम है ना उस जहाज का, जिस जहाज से उनको हिंदुस्तान में भेजा जा रहा था, उसमें से उन्होंने एक छलांग लगाई है। और ये छलांग सबको पता है, अगर नहीं पता है तो भारत का दुर्भाग्य है। उस छलांग के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उनको पहले ऐसे लगा था कि ब्रिटिश पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है तो मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जो भी सज़ा होगी, थोड़ी बहुत वहाँ पर डेमोक्रेसी बची हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ है, मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अगर मुझे भारत में भेज दिया तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा, उनको पता था। लेकिन उनको भारत भेजा गया तब वो शौक में आ गए कि अरे भारत भेज रहे मतलब गड़बड़ है, और भारत में तो कोई कानून बिनून कुछ है नहीं अंग्रेज़ों का, वो मनमानी करते हैं, तो इसलिए यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। और निकलना है तो कैसे? तो उन्होंने अपने साथियों को, अय्यर, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महान लोग थे, इन सब लोगों को उन्होंने जेल में बताया कि हमारी अगली मुलाकात मॉर्से बंदरगाह जो है, पोर्ट, वहाँ पर होगी। सावरकर जी बताते हैं हमारी अगली मुलाकात मार्से बंदरगाह पर होगी। वो मार्से का फ्रेंच स्पेलिंग आप करेंगे तो मॉर्सेलिस कहेंगे, लेकिन वो फ्रेंच उच्चारण मॉर्से है। अब इस आदमी में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एस्केप करूंगा, मैं इसमें से निकलूंगा, मैं उस बंदरगाह पर पहुंचूंगा और आप मुझे आकर लेकर जाइए। डेट बता देते हैं। किनारे से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर जहाज को पार्क किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जहाज किनारे के एकदम समीप आ ही नहीं सकता, जो डेप्थ लगती है एंकरिंग के लिए दूर रहता है। सावरकर जी जाकर जो खिड़की से जो छलांग लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए सावरकर जी को उसमें से छलांग लगाने के लिए अपने पूरे शरीर को उस खिड़की के कॉर्नर के साथ घिसना पड़ा। कोई कहते हैं कि वो उन्होंने कांच तोड़ी तो कांच के नुकीले जो टुकड़े थे वो चारों तरफ उस खिड़की में कायम थे, और उसमें से छलांग लगाते हुए उनका पूरा बदन छिल गया था। छिलने के बाद कम से कम 100 फीट ऊपर से वो गिर पड़े समुंदर के अंदर। बदन छीला हुआ है, खून से लथपथ है, और आपको नमकीला सागर का पानी है। कितनी भयंकर यातनाएं, कितनी आग शरीर की हुई होगी, अनबिलीवेबल है। समुंदर में छलांग लगाते समय कई खतरे हैं। नीचे पत्थर होता है तो कपाल मोक्ष हो सकता है, सर फट सकता है। नीचे नुकीले और शार्प कोरल से तो शरीर कट सकता है। नीचे अगर उष्ण पानी के स्ट्रीम से तो उसमें आप जलकर खाक हो सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बड़े शार्क जैसी मछलियां हैं तो काट कर खा सकती है, परवाह नहीं है। छलांग लगाई, छलांग लगाकर ऊपर आए समुंदर में,
और ऊपर आने के बाद देखिए, आप उस सिचुएशन में जाकर देखिए कि मुझे कौन से डायरेक्शन में तैरना है, कौन से डायरेक्शन में किनारा है। 3 डायरेक्शन में तो समुंदर ही समुंदर है, लेकिन अंदर बैठे हुए पूरी तरह तैयारी से उनका ध्यान किनारे की दिशा पर है। मैं छलांग लगाने के बाद मुझे कौन सी दिशा में जाना है वो भी दिमाग में पक्का है, परफेक्ट दिशा में जाते हैं। पीछे से गोलियां चलाई जा रही है, थोड़े समय बाद फिर भी उसमें से बचते निकलते वो चढ़कर, रोप वे से चढ़कर उस किनारे पे, मोरसे पे आते हैं और दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। वहाँ फ्रेंच पुलिस उनको अरेस्ट करती है, अरेस्ट नहीं करती है, वो खुद जाकर सरेंडर कर देते हैं फ्रेंच पुलिस के पास, क्योंकि ये बैरिस्टर है, ये कानूनविद है और इनको मालूम है कि फ्रांस की धरती पर अंग्रेजों का कानून चलने वाला नहीं है। और इसलिए वो, लेकिन उनको फ्रेंच भाषा नहीं आती और उनको अंग्रेजी नहीं आ रहा फ्रेंच पुलिस को, और अंग्रेजी पुलिस दौड़ते दौड़ते आती है, कुछ तोड़की मोड़की ऐसे फ्रेंच बोलकर, कुछ पैसा उनको देकर वहाँ से वो उनको पकड़कर लेकर जाते हैं सावरकर जी को वापस। सावरकर जी चिल्ला चिल्ला कर फ्रेंच पुलिस को बता रहे हैं कि आप मुझे इस धरती पर अरेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपका कानून नहीं चलेगा, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है और उनको वापस लेकर चले जाते हैं। एक भगवान कृष्ण के भगवत गीता में एक श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अगर इस युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग के स्वामी बन जाओगे, इस युद्ध में अगर विजयी होगे तो तुम इस भूमि के स्वामी बनोगे, सोचते क्या हो, उठाओ अपना धनुष्य बाण और लग जाओ युद्ध के लिए, शुरू हो जाओ। सावरकर जी ने बस इसी श्लोक को ध्यान में रखकर, मैं मर जाऊंगा तो सारी दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता का नाम पहुंचेगा, भारत को किस तरह से गुलामी में जकड़ के रखा है ये खबर पहुंचेगी। और आपकी जानकारी के लिए, उसके दूसरे दिन दुनिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पर सावरकर जी की छलांग की खबर थी। और भारत का स्वाधीनता संग्राम सारी दुनिया में पहुंचा एक छलांग के साथ। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि है, उन कवि ने कविता मराठी में लिखी है जिसमें उन्होंने सावरकर जी की इस छलांग को हनुमान जी की छलांग जो सीता माई को लाने के लिए उन्होंने जो लगाई, उस एक ने सीता माई को बचाने के लिए छलांग लगाई और एक ने भारत माता को दास्यता से मुक्त करने के लिए छलांग लगाई। इस तरह से कंपैरिजन किया। बहुत बड़ी मार्क्स की बातें होती है, मार्क्सवादियों की बातें होती है। मार्क्स एक अत्यंत विकृत व्यक्ति था। कार्ल मार्क्स एक अत्यंत फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था। कार्ल मार्क्स अत्यंत निगेटिव व्यक्ति था। कैरेक्टर अत्यंत घटिया कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स के कोई मित्र नहीं थे, कोई मित्र भी होते थे तो वो जल्दी उसके शत्रु बन जाते, वो उनसे शत्रुत्व करता था। और अपने से थोड़ा भी कोई टैलेंटेड व्यक्ति दिखाई देता था तो तुरंत दोस्तों के माध्यम से उसको बदनाम करके कार्ल मार्क्स खत्म करने के लिए सब कुछ करता था। और बहुत सारी बातें मार्क्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे एक फेल्यूर फ्रस्ट्रेटेड और निगेटिव व्यक्ति ने निर्माण किया हुआ सारा साहित्य, और स्वातंत्रवीर सावरकर जी जैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति एक अत्यंत पवित्र व्यक्ति है, अत्यंत पॉजिटिव व्यक्ति है, एक देशभक्त व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ने निर्माण किया हुआ साहित्य, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सावरकर जी को किसी ने पूछा कि आपने मार्क्स पढ़ा है क्या, तो सावरकर जी उसको पूछते हैं, मार्क्स को पूछो तुमने सावरकर पढ़ा है क्या। ये जब सावरकर जी पूछते हैं तब सावरकर जी को पता है कि मार्क्स का निधन ये मार्च महीने के 14 या 15 तारीख को 1883 में हुआ है, और मार्क्स के मरने के 2.5 महीने बाद सावरकर जी का जन्म हुआ है। ये सावरकर जी को पता है। लेकिन मार्क्स को पूछो तुमने सावरकर पढ़ा है का मतलब क्या है। आप लोग, कोई गोरा आकर कुछ तत्वज्ञान लिखकर जाता है, कोई विदेशी कुछ लिखकर जाता है, उसके पीछे पागलों जैसे लगते हो। तुम क्या भारतीय लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? क्या हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है हमारे देश के अंदर? भारतीय लोगों का साहित्य पढ़ो, हमारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ो, आप गांधी पढ़ो,
आप लोकमान्य तिलक पढ़ो, इतने सारे लोगों ने जो लिखा है वो पढ़ो, मार्क्स पढ़ाएगा क्या पूछते हो, ये उनके कहने का अर्थ था। लेकिन सावरकर जी को जो अंग्रेजों ने फ्रांस में अरेस्ट किया, ये गैर कानूनी था। और ये गैर कानूनी है, ये कौन से कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाएगा, क्योंकि ये दो देशों के बीच में था। ये मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा गया और इंटरनेशनल कोर्ट में सावरकर जी की वकालत करने वाला कार्ल मार्क्स का पोता था। ही वॉज फैन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर। कार्ल मार्क्स की बेटी के बेटे ने, पोते ने सावरकर जी का मुकदमा ही लड़ा नहीं है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है सावरकर के ऊपर, उस समय फ्रांस के प्रमुख एक अखबार में, और सावरकर को डिफेंड किया है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, ये मुकदमा चला और ये मुकदमा बहुचर्चित मुकदमा है, बहुचर्चित मुकदमा है। आज भी लॉ के स्टूडेंट्स को ये सावरकर जी के ऊपर चला हुआ मुकदमा लॉ के स्टूडेंट्स को भारत में पढ़ाया जाता है। इस मुकदमे में मार्क्स के पोते का विजय हुआ। सावरकर जी को हैंडओवर करने के लिए फ्रांस सरकार ने ब्रिटिश सरकार को कहा, लेकिन उस समय पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और उस विश्व युद्ध के कारण अपने इस एक बात के लिए ब्रिटेन से फ्रांस पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो हुआ नहीं। लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उनके रेसिग्नेशन की मांग हो रही थी। अंततोगत्वा सावरकर जी के केस के कारण उनकी बहुत बड़ी बदनामी हुई और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। यह सावरकर जी का करिश्मा है, आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर गिरिराज जी को जाना है, ऐसे मुझे बताया है। चलिए फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। आपने ये बोला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, ये सावरकर बोल रहे हैं। तो इसलिए ये हमने सावरकर जी का त्याग और उनके परिवार के त्याग के बारे में समझना चाहिए। लंदन में रहते हुए बेटा गुजर जाता है, अपने इकलौते बेटे के मौत के समय साथ में नहीं रहते, पत्नी की सांत्वना नहीं कर सकते। एक कवि की कविता को पब्लिश किया, इसलिए कवि को अंग्रेज अरेस्ट नहीं करते हैं। वो कविता को पब्लिश किया, इसलिए बड़े भाई को, बाबा को पुलिस अरेस्ट करके अंडमान भेजती है। उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। उनका बड़ा भाई, जो दूसरा भाई जो डॉक्टर नारायण है, वो भी घर छोड़कर भाग जाता है अरेस्ट के डर से, और घर में सिर्फ ये दो महिलाएं हैं। और ऐसे समय में भरी बरसात में आकर पुलिस उनके घर को सीज कर लेती है, घर का सारा सामान उखाड़कर बाहर फेंकती है और उसको सील करके बंद कर देती है। और ये दो महिलाएं कुछ दिन शुरू के एक किसी छोटे से झोपड़े में रहती है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। तो उसको पास में एक मंदिर में एक प्रवचन करने वाला एक अपाहिज लड़का, जिसने वो कविता की थी, जिसकी कविता के कारण इनको जेल भेजा था। कविता लिखने वाले को जेल में नहीं भेजा, कविता छापने वाले को जेल में भेजा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को सावरकर पकड़ने थे। उन्होंने जो शिधा मिलती थी, चावल वगैरह लाकर देते थे, कीर्तन होने के बाद भक्त लोग आकर देते हैं कीर्तन करने वाले को, उसको जाकर उन्होंने वहाँ से इन परिवारों को देना शुरू किया। उससे शुरू के दिन चरतार चला, लेकिन उसके बाद में उनके मित्रों ने उनको घर में बुलाया। सावरकर जी के मित्रों ने उन दोनों भाभियों को घर में रखा। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आखिर में उनकी भाभी बहुत दुखी होती है, व्यतीत होती है और एक पत्र लिखती है, और उस पत्र में अपने पूरी मन की पीड़ा सावरकर जी को लिखती है और कहती है, क्या यही दिन देखने के लिए हम लोग बहुएं बने थे सावरकर परिवार के? क्या इसीलिए शादी करके हमको लाए थे घर में? शादी करके आते हैं, बच्चे होंगे, घर अच्छा होगा, हम आनंद में रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा। कितने स्वप्न लेकर लड़की शादी करके आती है। ये क्या है? पति जेल में चला गया है, देवर लंदन में बैठा हुआ है, भतीजा मर गया है, घर को अटैच कर लिया है।
क्या ये सब करने के लिए हम लोगों को शादी करके अपने घर में लाया? पीड़ा से एक पत्र लिखती है। अब पत्र को कन्विंस करने वाले सावरकर का उत्तर सुनिए। सावरकर कहते हैं कि दुनिया में लाखों फूल पैदा होते और खत्म होते हैं, लेकिन जब एक मगर हाथी का पैर तालाब में पकड़ लेती है और वो हाथी जब मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की पुकार करता है, बचाने के लिए भगवान विष्णु को पुकारता है, और भगवान विष्णु को प्रिय ऐसा कमल अपनी सूंड में तालाब से निकालकर विष्णु के चरणों में चढ़ाता है, अर्पण करता है कि ये फूल मुझसे ले ले और मुझे इससे मुक्त कर, इस मगर के दांतों से, जबड़े से। लाखों फूल जो रोज आते खत्म होते, कहां वो फूल और कहां ये फूल, जो फूल दास्यता से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाए गए हैं। अगर लाखों जीवन जन्म लेते खत्म हो जाते हैं, अगर हमारा परिवार हमारी मातृभूमि को दास्यता से मुक्त करने के लिए अगर भगवान के चरण में भगवती माँ भारती के चरणों में अर्पण करते, उसमें बुरा क्या है? अपने भाभी को समझाने का पत्र, वो भी काव्यात्मक। गजेंद्र मोक्ष से तुलना, अंडमान की भयंकर यातनाएं, पीड़ाएं जो आपने फिल्मों में देखी है, सुनिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटे से कमरे में अंडमान में आज भी जाइए, भयंकर मच्छर है, भयंकर। और वो मच्छर काट काट के न जाने कितने बार मलेरिया हुआ होगा, न जाने कितने बार उनको बीमारियां हुई होगी। उनको वहां पर शौच भी उसी कमरे में करना है, निवर्जन करना है तो उसी कमरे में करना है। और वो अगर नीचे गिर गया तो खुद के शर्ट से उसको साफ करके उसी शर्ट को पहनना है। शर्ट धोने के लिए पानी नहीं मिलने वाला। सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर दिखाई देता है तो महीने में 2-3 लोगों को फांसी होती है। वो फांसी घर सावरकर जी के बराबर आंखों के सामने, देख कैसे मर रहे तेरे लोग। और न जाने कितनी यातनाएं, कोल्हू चलाने से लेकर, नारियल को छीलने से लेकर, नारियल का जो छिलका रहता था वो पूरा सावरकर जी के खून से लथपथ हो जाता था। इतना होने के बावजूद सावरकर जी मांग क्या करते हैं? मैं राजनीतिक बंदी हूं, मुझे कागज पेन चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि सावरकर जी साहित्यिक थे। और उन्होंने जो कमला नाम का जो महाकाव्य लिखा है, कई बड़े महान साहित्यिक कहते हैं कि इसकी तुलना अगर किसी से हो सकती है तो महाकवि कालिदास के महाकाव्य के साथ तुलना हो सकती है। सावरकर जी का साहित्य अद्भुत है, लेकिन उन्होंने उसकी निर्मिति कैसे की? ब्रिटिश सरकार ने उनको कागज पेन नहीं दिया तो हाथ में कोई पत्थर मिला, उस पत्थर को लेकर दीवार के ऊपर खरोच खरोच करके एक पूरा पन्ना लिखा, उसको मुखोद्गत किया, बाय हार्ट किया, उसको मिटा दिया। दूसरा पन्ना लिखा, उसको मिटा दिया। तीसरा पन्ना लिखा, उसको मुखोद्गत करके मिटा दिया। इस तरह से सावरकर जी ने जेल के दीवार के ऊपर 10,000 पंक्तियां लिखकर उसको मुखोद्गत किया है और बाहर निकलने के बाद याद करके उसको लिखकर पब्लिश किया। जेल में कई सारे कैदी जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, सावरकर जी ने उनको लिखना पढ़ना सिखाया। सावरकर जी ने अपने कुछ लेख उनसे मुखस्थ करवाए। सावरकर जी ने वहां होने वाले धर्मांतरण को बंद किया। वहां मुसलमान डाल देते थे गोमांस सुबह के चने में और हिंदू खा लेते थे कैदी, और मुसलमान बताते थे तुम बन गए, मुसलमान बन गए। और मूर्ख हिंदू कहती मान जाते थे कि मैंने गोमांस खा गया, मैं मुसलमान हो गया। सावरकर जी कहते क्या बेवकूफ़ी है, वो अल्लाह का नाम लेकर गोमांस खिलाता है, इसलिए तुम अगर मुसलमान बनते हो तो चलो वापस आ जाओ, हिंदू बनो। मैं तुमको बताता हूं तरीका क्या है। ये तुलसी का पत्ता अपने मुख में ले लो और गायत्री मंत्र मेरे पीछे पीछे बोलो, तुम वापस हिंदू हो जाओगे। और जब अंग्रेजों को उन्होंने बताया कि धर्मांतरण हो रहा है, उन्होंने माना नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर मुसलमानों के चने में सूअर का मांस मिलाकर भी उनको खिलाया, जिसको मतलब दस्तावेज कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर खिलाया हो सकता है, क्योंकि वो सावरकर है, सीधे रास्ते तो चलने वाला व्यक्ति है नहीं। नमाज बड़े बड़े आवाज से पढ़, जोर जोर से बोलते थे।
सावरकर जी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, ये क्या है, भगवान को पुकारना है तो चिल्ला चिल्ला कर क्यों पुकारते हो यार, आप शांति से बोलो ना नमाज, रोज रोज सुबह सुबह क्या चिल्लाना है। अंग्रेजों ने कहा हम उनको रोक नहीं सकते। तो सावरकर जी कहते हैं आप उनको रोक नहीं सकते, हमें तो स्टार्ट कर सकते हो, तो हम भी चालू करेंगे। अंडमान था, शंख की कोई कमी नहीं थी, भयंकर बड़ा समुंदर था। सावरकर जी ने सुबह सुबह उठकर सब कैदियों से शंखनाद करवाना चालू किया और इतना भयंकर शंखनाद होने लगा कि उन्होंने सुबह सुबह की नमाज जो है चुपचाप करना चालू कर दिया। हर चीज को उनके पास जवाब है। एक राहुल गांधी नाम का एक महाबेवकूफ व्यक्ति इस देश के अंदर, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का इंश्योरेंस भी है। जब तक वो विरोध में बैठा है आप निश्चिंत रहिए, लेकिन काम करते रहिए, मोदी सरकार कहीं जाने वाली नहीं। अब ये राहुल गांधी भी जानता है, ये इंस्टा जनरेशन भविष्य में अगर सावरकर के प्रेम में पड़ जाए तो फिर हमारा तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इसलिए सावरकर को बदनाम करने के लिए बार बार उनको माफी 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 की बातें बताते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, आपने इसको सुनना, बताना, सोशल मीडिया में डालना और नियमितता से बताते रहना चाहिए। सावरकर जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। ये सावरकर जी बैरिस्टर थे और वो अंग्रेजों का कानून जानते थे, और उस कानून में जेल के कैदियों के लिए एक क्लेमेंसी की प्रोविजन थी। क्लेमेंसी शब्द ये मर्सी नहीं है, आप उसको गूगल करके देखिए और पूछिए कि क्लेमेंसी और मर्सी में फर्क क्या है। मर्सी पिटिशन नहीं है, वो दया की मांग नहीं है। जैसे वकील कहता है आई बेग योर पार्डन सर, तो वो क्या क्षमा मांगता है, वो दया की भीख मांगता है क्या? आप बात बात में बोलते लेकिन भाई साहब थोड़ा क्षमा कीजिए मुझे, मैं ये चलने नहीं दूंगा, आप बोलते तो क्या आप उसकी माफी मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं ना। ये क्लेमेंसी एक लीगल शब्द है और उसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में अंग्रेज सरकार को क्या संबोधन करना है, उनको नीचे सिग्नेचर करने से पहले क्या लिखना है, ये सब लिखा हुआ है। सिर्फ बीच में का जो मसूदा है वो आपने लिखना है। संबोधन और एंड आपको जैसे सरकार ने बताया फॉर्म में वैसे करना है। इस पिटीशन के ऊपर महात्मा गांधी जी ने सिग्नेचर किए थे, इस पिटीशन के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किए थे, इस पिटीशन के ऊपर हजारों कांग्रेसी स्वाधीनता सेनानियों ने सिग्नेचर किए थे, क्योंकि वो एक लीगल प्रोविजन थी, क्लेमेंसी पिटीशन। और वो क्लेमेंसी पिटीशन को सावरकर जी ने जब फाइल किया, उसके बाद में वो रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करने के बाद सावरकर जी को पता चला ये तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, तो इन्होंने दूसरा पिटीशन दिया और उसमें कहा कि आप मुझे छोड़ नहीं रहे हो तो कम से कम मुझे यहाँ से शिफ्ट तो करो, मुझे भारत में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरे स्वाधीनता संग्राम की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं हो रहा है, तो मुझे किसी भी हालत में भारत में कहीं शिफ्ट करो, जेल में ही रखो। ये दूसरा उनका पत्र है। और उसके बाद में ध्यान में आ गया कि ये बिल्कुल ही इसको जवाब नहीं देने वाले, तो अपने साथ के कई सारे कैदियों से क्लेमेंसी पिटीशन साइन करवाकर सावरकर जी ने अपने साथ में कई सारे जो क्रांतिकारी बंदी थे उनको अंडमान से बाहर निकालने का काम किया। सावरकर जी ने वहाँ पर उर्दू भाषा सीखी है और हाल ही में सावरकर जी की 77 उर्दू कविताएं भी बाहर आई है। एक अद्भुत व्यक्ति जिसके बारे में गिरिराज जी मैं अपने को रोकता हूँ क्योंकि आपका हमको अच्छा लगता है। सावरकर के ऊपर और एक आरोप राहुल गांधी और कॉमरेड्स करते हैं, कामरेड। क्या कि सावरकर जी ने पेंशन मांगा। अब ये भी बात सुन लीजिए, जब घर का कमाने वाला व्यक्ति जेल में जाता है और घर में कमाने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहता है और जेल में जब उससे मेहनत कराई जाती है तब उसको एक सैलरी देना, मंथली उनके परिवार को मेंटेन करना, ये अंग्रेज कानून का प्रावधान है और अंग्रेज कानून ये सारे कैदियों के लिए करता आ रहा है। जो हर महीना कुछ उसके परिवार को, जो जेल में बंद है उसके परिवार चलने के लिए कुछ एक अमाउंट देना, ये अंग्रेज सरकार करती थी, ये कानूनन करती थी। 11 वर्ष अंडमान में सावरकर जी थे,
एक दिन भी कभी सावरकर जी के परिवार को चलाने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। बाकी कैदियों को देते थे, इनको नहीं देते थे। 3 वर्ष अंडमान से निकलने के बाद कलकत्ता, पुणे, यरोड़ा, रत्नागिरी ऐसे कुछ जेल्स में सावरकर जी रहे। ये 3 वर्ष भी सावरकर जी के परिवार को कोई भी मानधन ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया। बाकियों को देते थे। कांग्रेस के कैदियों को 500-500 रुपए देते थे, 300 रुपए, 200 रुपए सबके घर में जाते थे, सबके घर में जाते थे। सावरकर को नहीं देते थे। स्थानबद्ध किया उनको, हाउस अरेस्ट किया बाद में 5 वर्ष के लिए। उन हाउस अरेस्ट के 5 वर्ष में भी 1 रुपया अंग्रेज सरकार ने उनको नहीं दिया। सावरकर जी के मित्र, सावरकर जी का भाई कलेक्शन करके पैसे भेजा करते थे और घर चलता था उनका। सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने पैसे नहीं दिए। लेकिन जब ये 5 साल पूरे हो गए और अंग्रेज सरकार ने बताया कि हम आपकी सजा और 5 साल बढ़ाने वाले हैं, तब सावरकर जी का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने अंग्रेज सरकार को कहा कि आप दुनिया भर को ये जो कैदी होने के कारण उनके परिवार को चलाने के लिए जो मानधन देते हो, जो आपने मुझे 11 + 3 14 + 5 19 वर्ष 1 भी रुपया नहीं दिया है, अब और आप 5 साल अगर मुझे रखना चाहते हो तो मेरी पत्नी, मेरे भाभी और इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? वो आप दे दो जो आपका कानून है। और उसमें वहाँ के जो कलेक्टर था गिरिराज जी, उन्होंने 150 रुपया मंजूर किया कि उन्होंने हिसाब निकाला कि इस परिवार को चलने के लिए कितना लगेगा, 150 रुपया निकाला। तो दूसरे अधिकारी ने बताया इतना 150 रुपया क्यों देना है, इसलिए 60 रुपया उन्होंने देना शुरू किया। ये कोई सैलरी नहीं है, ये कोई ब्राइब नहीं है, ये अंग्रेज़ों का कानून है। कैदी रहेगा, कमाएगा नहीं तो उसके डिपेंडेंट परिवार को कुछ देना चाहिए। जो 19 वर्ष नहीं दिया वो आखिरी 7 वर्ष जेल में रहते हुए 60 रुपया माहवार दिया करते थे। आज के कांग्रेसी कहते हैं उस समय के 60 लाख रुपए, 60 रुपये आज के 5 लाख रुपए होते। दूर दूर तक झूठ है। और ये कौन बोलते हैं? जो 2,76,000 करोड़ का घोटाला करते हैं इसमें आपके किसमें 2G स्पेक्ट्रम में 2 लाख करोड़ का कोयले में मुंह काला करते हैं। मैदान के ऊपर कॉमनवेल्थ में 75,000 करोड़ का घोटाला करते, वो कहते हैं कि उस ज़माने के 60 रुपए से भी इनकी इतनी जलन होती है, आज भी जलन होती है। उस 60 रुपए का महत्व वो 5 लाख नहीं है, ये जलन होती है, ये आनंद का विषय है। ये सावरकर जी ने वो भी एक खुलासा अपने दिमाग से रखिए। तीसरा आरोप कांग्रेसी लगाते हैं कि उनको अंग्रेज सरकार ने घर दिया। झूठ है, अंग्रेज सरकार ने उनको कोई घर नहीं दिया। इवन हाउस अरेस्ट रत्नागिरी में भी अपने मित्रों के ही घर में वो रहते थे, अंग्रेजों ने उनको कभी भी घर नहीं दिया था। सावरकर जी के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों का एजेंट है। इन्होंने अंग्रेजी सेना में जाने के लिए हिंदू युवाओं को कहा। सावरकर जी ने बहुत स्पष्टता से बताया है कि हिंदू युवाओं ने सेना में भर्ती होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण 1935 के समय एक सर्वे रिपोर्ट आया। गिरिराज जी, सर्वे रिपोर्ट बता रहा था कि अंग्रेजों की सेना में प्लानिंग करके मुसलमान लोगों को भर्ती कराया जा रहा था। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज़्यादा शार्प थे, कांग्रेसी नेताओं से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान उस ज़माने पे अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट के सारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसने हमें सारे जहां से अच्छा नाम का एक भंपक गाना सुना कर हमारा दिमाग खराब कराया, जिसमें हम बुलबुले हैं कहते समय ये हम शब्द हमारे लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। पूरा गाना ठीक से समझेंगे तो समझ में आएगा ये हम शब्द केवल मुसलमानों को उल्लेखित करके उन्होंने कहा है। इसलिए बाद में उस गीत का चौथा अंतरा उन्होंने लिखा जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहता है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। अब जाइए गाइए, सारे जहां से अच्छा गाइए जितना गाना है। लेकिन मूर्ख बनाकर गया अल्लामा मोहम्मद इकबाल हम लोगों को। अलीगढ़ के एक एक बुद्धिमान मुसलमान कांग्रेस को मूर्ख बना रहे थे और दूसरी तरफ मुसलमान युवकों को अंग्रेज सेना में भर्ती करते जा रहे थे। और समीकरण बढ़ गया था, मेजॉरिटी मुस्लिम हो चुके थे।
सावरकर जी ने कहा एक दिन ये देश स्वाधीन हो जाएगा और ऐसे ही ये मुसलमान सारे भारत को पाकिस्तान बना डालेंगे अगर उनके हाथ में हथियार रहेंगे। और इसलिए सावरकर जी ने आह्वान किया, हिंदू युवकों सेना में भर्ती हो जाओ, बड़े पैमाने पर जाओ, हथियार हाथ में ले लो, हथियार सीखो, और जब समय आएगा तब बंदूक की नोक कौन सी डायरेक्शन में करनी है ये आपका जो विवेक है आपको बता देगा। कांग्रेस के लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये तो अंग्रेजों का एजेंट है, ये रिक्रूट वीर है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 25 जून 1945 में सिंगापुर रेडियो से जो भाषण दिया उसमें सावरकर जी की तारीफ कर कर कहा कि सैनिकीकरण ये अगर किसी ने सुझाया पहले इस देश में तो वीर सावरकर ने सुझाया। ये ऑडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ये भाषण नेताजी का। और दूसरा बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट जे ओसामा नाम का एक जापानीज लेखक है जिन्होंने टू ग्रेट इंडियंस करके किताब लिखी है, और वो रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब है, जो भारत से बाहर विदेशों में भारत की स्वाधीनता के लिए संग्राम लड़े ऐसे दो लोगों का चरित्र है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे भारत स्वाधीन होने लगा और सैनिकों ने अंग्रेजों के बताने पर लड़ना बंद कर दिया, अंग्रेजों के बताने पर गोली चलाना भारतीय सैनिकों ने बंद कर दिया, उस समय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर जी के सैनिकीकरण का प्लान प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगा। ये जे ओसामा ने लिखा हुआ है। तो सावरकर जी के कारण हिंदू युवक भारतीय सेना में बढ़े, नहीं तो आज हम सब लोग यहाँ कुछ अलग नाम से बैठे हुए रहते और सावरकर जी जयंती के जगह पर कोई कव्वाली का कार्यक्रम हम करते रहते। तो ये एक सावरकर जी का महत्व। हिंदू शब्द की व्याख्या, हिंदू शब्द की व्याख्या 1902 में 1902 में पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत विवाद हुए। लेकिन उसके बाद में हिंदू शब्द की व्याख्या अगर किसी ने की है तो सावरकर जी ने की है, जो किताब आपको उपलब्ध है। और आज तक की हिंदुत्व की सटीक और सबसे नज़दीक की व्याख्या ये सावरकर जी की है, जो कहते हैं पितृभू और पुण्यभू, मतलब जो इस देश के पितरों को, पितृभू मतलब पिता की भूमि नहीं, पितर, तो जो इस देश के फोरफादर्स को अपना फोरफादर मानते हैं, पुण्यभू मतलब देवी देवता और संत परंपरा को अपना मानते हैं, ऐसा हर व्यक्ति हिंदू है। मतलब जन्म से वो मुसलमान हो, जन्म से वो ईसाई हो, लेकिन जो अपने फोरफादर्स को मानता है, राम कृष्ण शिव को मानता है, लेकिन जो अपने इस देश की संत परंपरा संस्कृति को मानता है, वो पूजा पद्धत मुसलमान होने के बावजूद वो हिंदू ही है। ये हिंदुत्व की व्याख्या सावरकर की व्याख्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्याख्या हिंदुत्व की वही है। साथियों, ये आखिरी मुद्दा बताकर मैं विषय समाप्त करता हूँ। सावरकर जी 10 साल जब स्थानबद्ध थे तब उन्होंने जाति व्यवस्था उन्मूलन का काम किया, क्योंकि आज भी अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, आज भी अगर 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनना है, विकसित भारत बनना है, जब तक हम इस देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों की उपेक्षा, महिलाओं की तरफ अलग प्रकार का दृष्टिकोण और घुमंतु जनजातियों की जो निंदा और उपेक्षा जब तक करते रहेंगे, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब तक हम सबको समान न्याय नहीं देते, समान अवसर नहीं देते, गले नहीं लगाते, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सावरकर जी ने उस जमाने में बताया था। क्या क्या प्रयोग किए थे देखिए। उन्होंने सबसे पहले विट्ठल मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं था, उन्होंने वहाँ के सवर्णों से संघर्ष किया, उनको समझाया और दलितों को विट्ठल मंदिर में प्रवेश दिलवा दिया, पहला काम किया। बाद में उन्होंने एक पतित पावन मंदिर बनाया, जिस मंदिर में उन्होंने सभी जाति के लोगों को विट्ठल के चरणों तक जाकर उसके सर पैर को छूने का अधिकार दिया। हर व्यक्ति को मंदिर में मूर्ति को छूने का अधिकार दिया। उन्होंने सहभोज के कार्यक्रम करना शुरू किया, बड़े पैमाने में दलितों को एकत्रित बुलाना, साथ में खाना खाना। इसमें लता जी ने बताया हुआ एक अनुभव आप सबको पता होना चाहिए। लता जी के घर में उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी, उनको मिलने के लिए सावरकर जी आए
और सावरकर जी ने दीनानाथ जी को लेकर कहा कि हम एक दलित बस्ती में सहभोज के कार्यक्रम में चलते हैं। दीनानाथ जी ने लता जी को कहा, बेटी तू भी चल, हम चलते हैं समरसता सहभोज के कार्यक्रम में। जब लता जी निकलने लगी तो माई मंगेशकर, लता जी के मां ने विरोध किया। उन्होंने कहा, क्यों आपकी इस राजनीति में इस बेटी को, आप ये तो बेचारी गाना गाने वाली है, इसको आप क्यों इसमें घसीटते हो। तब दीनानाथ जी बताते हैं अपनी पत्नी को कि इस देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये लता को अभी से मालूम होना चाहिए, लता ने मेरे साथ आना ही चाहिए। और लता जी चली गई थी सहभोज के कार्यक्रम में सावरकर जी के साथ, और उसके बाद में सावरकर जी को स्वाधीनता के बाद मिली और बोलने लगी, सावरकर जी मुझे ये आपका हिंदुत्व बहुत अच्छा लगता है, या तो आप मुझे हिंदू महासभा में काम दीजिए, नहीं तो मुझे आरएसएस में भर्ती कराइए। लता जी ने कहा सावरकर जी को, सावरकर जी लता जी को कहते हैं, लता तुम जिस क्षेत्र में हो उस फील्ड में ही तुम बड़ी बनो, वहीं जाकर अपनी सारी सेवा दो, ये हिंदुत्व आरएसएस वगैरह सब हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम वहां बड़ी बनो, वहां बड़ी बनकर जब तुम कुछ करोगी तब उसका प्रभाव कुछ अलग होगा। और आज जब लता जी हिंदू नृसिंहा प्रभु शिवाजी राजा कहते हैं, तब सब लोगों के अंदर खून जो है गर्म हो जाता है। हिंदुत्व का आखिरी सांस तक साथ लता जी ने दिया है। सावरकर जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये सावरकर जी ने दलित लड़कों को प्रवचन सिखाना चालू किया, क्लासेस चालू किए, मंदिरों में प्रवचन दलित लोगों ने देना चालू किया सावरकर जी के बताने के ऊपर। सावरकर जी एक भयंकर वक्ता थे, कैसे फायरी स्पीच देते थे, लाखों लोग सुनते रहते थे। सावरकर जी को वक्ता के नाते जब भी बुलाता था कोई, तो सावरकर जी कहते थे, मैं एक शर्त पे आऊंगा, अगर कार्यक्रम की अध्यक्षता कोई दलित करने वाला होगा तो। अब सावरकर जी की डिमांड इतनी थी, ठीक है हम किसी दलित को बुलाते हैं और मंच पर बिठाते हैं, लेकिन आप आइए। सावरकर जी मुसलमानों को ईद की बधाई देने के लिए उनके घर जाते थे। सावरकर जी क्रिश्चियनों को क्रिसमस की बधाई देने के लिए उनके घर जाते थे। सावरकर जी दशहरे दिवाली की बधाई देने के लिए हिंदुओं के घर जाते थे, लेकिन साथ में किसी दलित को लेकर जाते थे। और दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर, नाना साहेब दशहरे की शुभकामनाएं, तो नाना साहेब ऊपर से देखते, अरे अरे तात्याराव आइए आइए अंदर आइए। मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ, मेरे साथ तो यहाँ का जो है दलित आदमी है। तो वो अब तात्या साहेब आए हैं, सावरकर है, नहीं नहीं चलेगा, हम वो सब नहीं सोचते, आप बुलाइए उनको, बुलाइए आइए। तो बिठा देते थे, बाजू में बिठा देते थे दलित को उस सवर्ण के घर में। आज आपको मजाक लग रहा है या आपको मामूली बात लग रही है, उस समय वो कितनी भयंकर चीज़ थी ये आप नहीं कल्पना कर सकते। और फिर बाद में बोलते थे, प्यास लगी है नाना साहब, प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो जाओ पानी लेकर आ जाओ, नौकर को बोलते थे। सावरकर बोलते थे, नहीं, ये मेरे साथ जो आया है ना, आपके घर में जो कुआं है ये नीचे जाएगा, ये कुएं से पानी निकालेगा और ये हम सबको पानी पिलाएगा, तब मैं पानी पीऊंगा। सावरकर जी को प्यास, ऐसी प्यास लगती थी। सावरकर जी को समरसता की प्यास लगती थी, समाज को एक करने की प्यास लगती थी। ऐसे अनेक प्रयोगों में उन्होंने एक रेस्टोरेंट चालू किया, और वो रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले सब दलित, परोसने वाले सब दलित, और सब दलितों के द्वारा चलाया जाने वाला रेस्टोरेंट। सावरकर जी भाषा के बारे में बहुत आग्रही थे। मराठी बोलना है मराठी बोलो, अंग्रेज शब्द मत यूज़ करो, हिंदी बोलना है हिंदी बोलो, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग मत करो। और फिर शर्त लगाते थे, एक गलत शब्द बोला एक आना फाइन, और वो फाइन जमा करते थे, और वो जमा किया हुआ फाइन लेकर वो दरवाजे पर रेस्टोरेंट के खड़े रहते थे, जो दलितों ने शुरू किया था। आने जाने वाले सवर्णों को बोलते थे, आइए ना जरा, आइए ना, बैठिए ना, बैठकर चाय पीते। अब तात्याराव बुला रहे, सावरकर जी बुला रहे, तो जाना ही चाहिए। लोग अंदर आते थे, और ये जो एक एक आना जमा किया और रहता था अंग्रेजी शब्द यूज़ करने की पनिशमेंट, उससे वो उनको चाय पिलाते थे। बाद में लोगों ने ऐसे ही जाना चालू किया। ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए, मैं सब बताने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर बड़े लंबे समय से मुझे बहुत शांति से आप लोगों ने सुना, खास करके केंद्रीय मंत्री जी ने जो व्याख्यान को बहुत शांति से सुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई मतभेद नहीं था सावरकर जी के साथ।
सावरकर जी के कुछ फॉलोअर्स को ऐसे लगता था कि सरसंघ चालक सावरकर जी को डॉक्टर हेडगेवार जी ने बनाना चाहिए था, लेकिन सावरकर जी के बजाय गुरु जी को सरसंघ चालक बनाया। इसलिए हिंदू महासभा के कुछ लोग नाराज हुए, सावरकर कभी भी नाराज नहीं हुए थे। उल्टा गुरु जी ने कहा था कि संघ की रीति नीति पद्धति अगर सावरकर जी स्वीकार करते हैं, संगठना का मंत्र स्वीकार करते हैं, तो जिंदगी भर उनकी झोली लेकर उनके पीछे पीछे मैं घूमता रहूँगा। साथियों, सावरकर जी आज भी रिलीवेंट है। उन्होंने कहा है राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। आज की परिस्थिति में इसको अप्लाई करके देखिए, भारत को इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। बिना हिंदू नाम लिए मोदी सरकार का हर निर्णय सावरकर की दिशा में है, ये मैं आज गर्व के साथ आपको बताता हूं। और आज मैं ऐसे मंत्री जी को यहाँ देख रहा हूं जिन्होंने कभी भी अपने भाषण में रत्ती भर भी हिंदुत्व को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसलिए सावरकर जयंती पर मुख्य अतिथि अगर कोई हो सकता है तो मेरे बड़े भाई गिरिराज सिंह जी हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बोलना था लेकिन अब रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सावरकर खरीदे, सावरकर पढ़े, सावरकर को फैलाए, भारत को सुरक्षित रखे।